नमस्कार, वंदे मातरम। मैं AR चौधरी, कमल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं इस सेशन के माध्यम से एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान की बात करूंगा जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरिन्ना क्षेत्र में स्थित है और अपने क्षेत्र में यह तीव्र गति से उभरता हुआ एक विद्यालय है, उभरता हुआ एक शैक्षणिक संस्थान है। 2010 से एक शैक्षणिक संस्थान का मैं सक्रिय सदस्य हूं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस विषय का विषय अध्यापक होने के साथ साथ एग्जाम इंचार्ज की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहा हूं। मैं इस शैक्षणिक संस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करूंगा और कुछ नवाचार साझा करूंगा जो ये शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय करने जा रहा है। ये शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए नए नवाचारों को लागू करने जा रहा है। तो ये श्री विजय जन कल्याण संस्थान नाम से रजिस्टर्ड संस्थान श्री विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोरिन्ना का संचालन कर रहा है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ये एग्रीकल्चर के अंदर भी अपनी कक्षाएं प्रारंभ कर रहा है। इससे पूर्व ये कला वर्ग और साइंस वर्ग के अंदर संचालित हो रहा था। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से ये एग्रीकल्चर में भी कार्य शुरू कर रहा है। इसके साथ साथ ये शिक्षण संस्थान SBM इंग्लिश मीडियम नाम से स्कूल का संचालन कर रहा है। साथ में MR पैरामेडिकल कॉलेज का संचालन कर रहा है, MR डिग्री कॉलेज का भी संचालन कर रहा है और इसके साथ साथ शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ये श्री विजय साइंस हॉस्टल नाम से एक हॉस्टल का संचालन भी शुरू करने जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर हॉस्टल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक छवि उभर करके आ रही थी कि कोई घर होगा जिसके 5-7 रूम होंगे और उसको हॉस्टल में कन्वर्ट किया होगा। एक रूम के अंदर 5-7 बच्चे ठूंस रखे होंगे। वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन सब से परे जाकर के ये श्री विजय जन कल्याण संस्थान जिस 100 बेडरूम वाले हॉस्टल का संचालन कर रहा है उसकी सुविधाएं बड़े बड़े शहरों की तुलना में बहुत ही अच्छी है। अटैच आपको रूम मिल जाएंगे, खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी आपको। प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के अंदर ये बना हुआ, जहां की मैनेजमेंट व्यवस्था के अंदर रिटायर्ड फौजी बहुत ही अनुभवी 15-15, 20-20 साल के अनुभवी लोग जो इसकी मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं को देखेंगे और आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन सारी सुविधाओं पर मैं फिर से कभी चर्चा करूंगा। SBM हॉस्टल के बारे में, MR पैरामेडिकल कॉलेज के बारे में, MR डिग्री कॉलेज के बारे में और जो श्री विजय मेमोरियल स्कूल है वो किन नवाचारों को लागू करने जा रहा है इसके बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक विशेष उद्देश्य से आपके सामने आया। श्री विजय जन कल्याण संस्थान ने इस बार ये निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिन प्रतिभाओं को फीस की वजह से एडमिशन नहीं हो पाता या उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता और उनके लिए श्री विजय जन कल्याण संस्थान इस बार एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करने जा रहा है जिसका नाम है VSET, विजय स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। और इस टेस्ट के माध्यम से कक्षा 9 से लगा करके 12 तक के विद्यार्थी, 11th और 12th साइंस वर्ग के विद्यार्थियों का एडमिशन होगा। एक टेस्ट का आयोजन करवाएगा और इस टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं उन विद्यार्थियों को 100% स्कॉलरशिप, 85% स्कॉलरशिप मिलेगी। 85% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप पाने का आपके पास एक अच्छा अवसर है और ये स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे। कुछ क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से मेरे से पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो इस क्वेश्चन टेस्ट को लेकर के जिज्ञासा है वो जिज्ञासाएं मिट जाएंगी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये टेस्ट फिलहाल 11th और 12th साइंस वर्ग के लिए होगा, बाकी वर्ग के लिए नहीं है। दूसरी बात है कि ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्कूलों के लिए कॉमन होगा।
इस टेस्ट को देने वाला विद्यार्थी अगर 100% अंक लाता है तो 80% स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को भी मिलेगी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को भी मिलेगी। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। अगर विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दे रहा है और वो 9th क्लास में एडमिशन चाहता है तो उसे एक पीछे की क्लास का सिलेबस होगा संपूर्ण। अगर 9th में एडमिशन लेना चाहता है तो 8 क्लास का सिलेबस होगा। अगर वो 10th में लेना चाहता है तो 9th का होगा, 11th में चाहता है तो 10th का होगा, 12th में चाहता है तो 11th का सिलेबस होगा। उसी सिलेबस में से एक क्वेश्चन पेपर तैयार होगा और जिसके माध्यम से आपका टेस्ट होगा। ये एक बहु विकल्पीय क्वेश्चन पेपर होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से आपको चॉइस करना है और OMR शीट भर के आपको जमा करवाना है। इस परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है वो 12 मई 2024, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 10 मई है और 12 मई रविवार को इस टेस्ट का आयोजन किया जाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है और हमने आवेदन पत्र के अंदर ये शो भी कर रखा था कि 10 मई आपके आवेदन करने की अंतिम डेट है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया है वो आज शाम तक आवेदन कर ले। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को एक मोबाइल नंबर मैं बता देता हूं जिस पर आपको हेलो लिख करके भेजना होगा। वहीं से आपको एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। नंबर आप नोट कर सकते हैं 7568457797। और इसके सिवाय एक और नंबर है जिस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं 9549814701। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हेलो लेकर के भेजेंगे तो आपको एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो विद्यार्थी श्री विजय मेमोरियल जो दोरिन्ना के अंदर स्थित है वहीं से या SPM इंग्लिश मीडियम स्कूल से आप ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं आज शाम तक। अगर हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ऐसे भी है जो फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जमा, या 10 तारीख के बाद ये वीडियो जो आज नहीं देख पाए उसी समय देख पाए, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होता है 12 मई रविवार को 10 बजे आपका एग्जाम है और आप 12 मई को 9 बजे तक प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 1 घंटा पूर्व आप उपस्थित होकर के अपना फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म लेकर के आप हाथों हाथ भर के जमा करवा सकते हैं। लेकिन एक बाध्यता इसके अंदर ये रहेगी, जो भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आएगा या जो एग्जाम देने के लिए आएगा उनके लिए एक फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से लेकर के आए। इन डॉक्यूमेंट के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगली बात है, ये जो फॉर्म उपलब्ध रहेगा ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जो नए विद्यार्थी है। पुराने जो विद्यार्थी है और जो इस शिक्षण संस्थान में पहले से अध्ययन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए टेस्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। और अगर ऐसा कोई विद्यार्थी एग्जाम देना चाहता है तो उसके एग्जाम का कोई औचित्य नहीं होगा, वो कट ऑफ से बाहर हो जाएगा और उसकी कॉपी है वो भी शायद चेक नहीं होगी। अगली बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे लेकिन इसके स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया है कि जो परसेंटेज होंगे उसी हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें टेस्ट देने का एक फायदा और हो जाएगा कि 9 से लगा करके 10 तक के जो विद्यार्थी है उनके लिए प्रवेश शुल्क 1500 रुपये निर्धारित किया गया विद्यालय की तरफ से। तो अगर कोई भी विद्यार्थी इस टेस्ट में शामिल होता है, चाहे वो परसेंटेज के क्राइटेरिया में आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, अगर वो टेस्ट में शामिल होता है तो 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का जो 1500 रुपये प्रवेश शुल्क है वो माफ हो जाएगा और वो विद्यार्थी ये प्रवेश दिखा करके, ये जो एडमिट कार्ड होगा आपका एग्जाम का, ये दिखा करके आप निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए 2500 रुपये प्रवेश शुल्क है। अगर वो विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप टेस्ट के दायरे में नहीं आता है तो अपना 2500 रुपये का प्रवेश शुल्क इस एग्जाम का सिर्फ एडमिट कार्ड दिखा करके वो माफ करवा सकता है, उसका कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। अगली ये बात है कि इसकी आंसर की वगैरह, तो इसकी आंसर की वगैरह एग्जाम के 1 दिन बाद जारी कर दी जाएगी और जो विद्यार्थी इस
परसेंटेज के दायरे के अंदर आते हैं उन विद्यार्थियों को कॉल के माध्यम से और SMS के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगी। तो जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है, स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहता है और निःशुल्क प्रवेश चाहता है, वो विद्यार्थी जरूर रूप से इस फॉर्म को अप्लाई करे और इस टेस्ट सीरीज में शामिल हो, इसमें शामिल हो। अपने आस पड़ोस के विद्यार्थी शामिल होना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि उन तक भी ये सूचना पहुंचाए कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस टेस्ट के माध्यम से लाभान्वित हो सके। टेस्ट में शामिल होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे, चाहे वो धोरीना क्षेत्र के हो चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, और जो अभी समर वेकेशन चल रहा है इसके अंदर निःशुल्क क्लासें चल रही है। 9 से लगाकर 12 तक के विद्यार्थियों की निःशुल्क क्लासें अभी प्रारंभ हो चुकी, अभी क्लासें चल रही है। तो डेमो के तौर पे किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी है जिनका कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा, सिर्फ आपको अपना नाम लिखवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप निःशुल्क कक्षा के अंदर बैठ सकते हो और आप पढ़ाई की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएंगे और अधिक से अधिक लोग इस टेस्ट के अंदर शामिल हो और इसका फायदा है वो अधिक से अधिक लोगों तक मिल सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।